में माँ दुर्गा के भक्त उनके 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिनों तक पूरे विधि विधान करते हैं। शक्ति की साधना का ये पर्व इस साल 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन जिस कलश स्थापना के साथ माँ भगवती की साधना शुरू होती है, उसकी विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख। नवरात्रि के पहले दिन कब और कैसे करें घट स्थापना, जाने कलश पूजा की पूरी विधि और शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन कब और कैसे करें घट स्थापना, जाने कलश पूजा की पूरी विधि और शुभ मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के भक्त उनके 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिनों तक पूरे विधि विधान करते हैं। शक्ति की साधना का ये पर्व इस साल 22 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के पहले दिन जिस कलश स्थापना के साथ माँ भगवती की साधना शुरू होती है, उसकी विधि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख। नवरात्रि के पहले दिन कब और कैसे करें घट स्थापना, जाने कलश पूजा की पूरी विधि और शुभ मुहूर्त। नवरात्रि 2025 नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की विधि और मुहूर्त। हर साल आने वाला शारदीय नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की भक्ति और शक्ति का प्रतीक होता है। शक्ति की साधना के इस पावन पर्व में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है और घर घर में माँ भगवती के स्वागत की तैयारी होती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 सोमवार से हो रही है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की देवी साधना शुरू करने के लिए कब और कैसे घट स्थापना करें, ताकि पूरे साल देवी दुर्गा की हम पर कृपा बनी रहे। घट स्थापना की तिथि और समय। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर की रात 1:23 बजे शुरू होगी और 23 सितंबर की रात 2:55 बजे तक रहेगी। सनातन मान्यताओं के अनुसार उदय काल में शुरू होने वाली तिथि ही मान्य होती है। इस तरह 22 सितंबर को ही घट स्थापना और मां दुर्गा की पूजा का दिन रहेगा। घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:09 बजे से 8:06 बजे तक है। इसके अलावा अगर कोई इस समय पूजा न कर सके तो अभिजीत मुहूर्त में यानी 11:49 से 12:38 तक भी घट स्थापना की जा सकती है। पहले दिन बन रहे शुभ संयोग। नवरात्रि की शुरुआत इस बार बेहद शुभ मानी जा रही है क्योंकि इस दिन शुक्ल और ब्रह्म योग जैसे सकारात्मक संयोग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। घट स्थापना की संपूर्ण विधि। घट स्थापना से पहले घर और पूजा स्थल की सफाई करें। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, अगर संभव हो तो बिना सिलाई वाले वस्त्र पहने। अब पूजा स्थल पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। कलश की तैयारी। मिट्टी में बालू और 7 प्रकार की मिट्टी मिलाकर छोटा चबूतरा बनाएं। कलश को साफ करके उस पर स्वास्तिक बनाएं और सिंदूर लगाएं। कलश के गले में मूली बांधें और उसमें जौ और 7 अनाज रखें। फिर उसमें साफ जल भरें, साथ ही चंदन, फूल, सुपारी, पान, सिक्का और सर्व औषधियां डालें। अब पंचपल्लव, आम के पत्ते या अन्य पत्ते रखें। एक मिट्टी के बर्तन में चावल भरें और उसे कलश के ऊपर रखें। अंत में एक नारियल लेकर उस पर लाल कपड़ा लपेटें और कलश के ऊपर रखें। पूजा के साथ करें कलश स्थापना। अब पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करें और कलश को देवताओं का प्रतीक मानते हुए उसमें सभी शक्तियों का आह्वान करें। भगवान वरुण, देवी पृथ्वी, देवगण, वेद दिपाल सभी को कलश में आमंत्रित किया जाता है। ये प्रार्थना की जाती है कि नवरात्रि के 9 दिन कोई विघ्न न आए और पूजा सही ढंग से पूरी हो। देवी के आगमन की शुरुआत। कलश स्थापना के बाद से ही मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का क्रम शुरू होता है। हर दिन अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना होती है। नवरात्रि के न सिर्फ पहले दिन बल्कि पूरे 9 दिनों में मां भगवती के सामने दीपक जलाकर धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। रोज सुबह और शाम मां की आरती और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शैलपुत्री माता की कहानी। राजा हिमालय की पुत्री है ये, सती भी कहा जाता है इन्हें। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की कहानी। मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया।
इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भलीभांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापित दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है।